अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने सी प्लस प्लस बेसिक सी प्लस प्लस का जो कोर्स स्टार्ट किया उसके लास्ट वीडियो जो हमारा ट्यूटोरियल 9 था उसमें हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह का देखा था। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देखें। राइट टॉप पे उसका सजेशन में लिंक आ गया होगा, तो आप पहले वो देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक्स हैं वो बड़े मज़े के हैं। हम थोड़ा इफ़ स्टेटमेंट के बारे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है, नेस्टेड इफ़ क्या होता है, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे। और उसके बाद हम अपने लेक्चर ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, जो एक हमारा बेसिक कैलकुलेटर होता है। तो हम वो बनाएंगे, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। तब तक हमारे साथ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब एक कंडीशन दीजिए। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक काम करे कंपाइलर, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट को स्किप कर दे, वो चीज़ ना करे। जैसे इधर एक एग्जांपल बनी हुई है, बड़ी प्यारी एग्जांपल बनी हुई है। इफ़ इट्स रेनिंग, अगर रेनिंग है भाई, बारिश हो रही है, तो अगर ये सच है बारिश हो रही है तो हमने अम्ब्रेला खोलना है। तो हमारी प्रोग्रामिंग हुई हो तो हमारा वो अम्ब्रेला ओपन हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रही तो हम कहते हैं अम्ब्रेला ना खुले, सामने है तो हम कैप पहन लें। इस तरह ये काम करती है। तो इफ़ एल्स में क्या होता है, इसमें तो होता था कोड से आती थी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो स्किप कर देती थी और आगे चले जाती थी। तो जो इफ एल्स है उसमें क्या होगा, अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो वो रन होगी, एल्स वाली नहीं होगी। और एल्स वाली स्किप होके आगे वाले रन हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो एल्स में जो भी है वो रन होगा। एल्स अगर इफ फॉल्स है तो एल्स लाजमी रन होती है। एल्स रन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा और आगे प्रोग्राम चलेगा। इसी तरह एल्स सिंपल भी होती है और एल्स इफ भी होती है, इफ एल्स भी होती है। अब हम वो देखते हैं। ये इफ एल्स है कि हमने पहले एक इफ स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, इफ वाली रन होगी, एल्स वाली स्किप होगी और उसके आगे जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर इफ वाली फॉल्स स्टेटमेंट, इस टाइम हमारे पास जो कंडीशन आई है वो फॉल्स है, वो इस पर फुलफिल नहीं होती, तो एल्स वाली रन होगी और फिर आगे जाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है, नंबर रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो। ये आप इवन नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इवन नंबर मीन्स अगर टू आया तो टू डिवाइडेड बाई टू रिमाइंडर जीरो, ये कंडीशन ट्रू होगी, इंडिकेट दैट द नंबर इज इवन। अगर नहीं ट्रू हुई, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल थ्री आ गया तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तब हमारे पास क्या होगा, इंडिकेट दैट द नंबर इज ऑड, तो हमारे पास नंबर ऑड आएगा। ये हम जल्दी से प्रोग्राम कर लेते हैं ये चीज़। हम कोई भी एक नंबर इनपुट लेते हैं, सी आउट इंटर अ नंबर। तो हमने नंबर इनपुट लेना है तो हम इंटीजर ही ले लेते हैं। तो हम इधर एक इंट ए डिफाइन कर दिया, ठीक हो गया। वो नीचे भी ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको तो हम नीचे ले जाते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा मैं बेसिक सिंटेक्स अपना पहले लिख देता हूँ, हैश टैग आई स्ट्रीम यूजिंग नेम से। ये आप पहले लिख लें और बीच में अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, तो ये बड़ा अच्छा बनने के लिए ईजी हो जाता है। तो सिंटेक्स पहले लिख ले तो ठीक है। सीन ले लिया। अब हमने क्या करना है, इफ़ हमारे पास जो भी नंबर इसमें आया, ए में आया, ए रिमाइंडर का साइन परसेंटेज ये रहा, रिमाइंडर टू इक्वल्स टू जीरो। अगर ये ट्रू है तो सी आउट नंबर इज इवन। हम बैक स्लैश एन डाल देते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आई है, स्लैश एन, ठीक हो गया। और अगर एल्स, एल्स में हमने क्या लिखना है, अगर नहीं है तो सही बात है, या इवन होगा या ओड होगा, तो नंबर इज ओड। और दोस्तों आपको मेरी यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। ब्लैक स्लैश एन, तो हमारा रिटर्न जीरो पहले का लगा होगा, ब्रेसेस पहले की लगी हुई है, तो हमने सिर्फ रन करना है। रन करेंगे। तो अभी आप देखेंगे, अगर हम इवन नंबर डालेंगे तो इफ स्टेटमेंट रन होगी, मीन्स आ गया हमारे पास पहले। तो हम चले पहले इवन नंबर डालते हैं। इवन नंबर कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल 4 डाल देता हूँ, इवन है। मैंने एंटर किया तो हम मेरे पास क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर जीरो आता है। रिमाइंडर जीरो आता है तो हमारे पास सी आउट क्या आ जाएगा, इफ स्टेटमेंट रन होगी, नंबर इज इवन। और एल्स स्टेटमेंट रन नहीं हुई, उसके बाद रिटर्न जीरो था तो प्रोग्राम रन हो गया, एंड हो गया। हमने दोबारा करते हैं।
अब हम इफ स्टेटमेंट नहीं एल्स स्टेटमेंट रन करेंगे। एल्स स्टेटमेंट कब रन होगी, जब रिमाइंडर जीरो ना आए। तो जीरो कब नहीं आएगा, जब ओड नंबर होगा। तो 5 डालते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर इज ओड। अब हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट स्किप हुई है, इफ वाली स्किप होगी, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू नहीं थी। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वही एग्जांपल दी गई है जो हमने भी कर ली है। ये आपको होप सो समझ आ गई होगी। वही प्रोग्राम हुआ हुआ है, इंटीरियर इन्होंने लिखा हुआ है, बस ये आउट स्टोरी चेंज है, वो आप भी चेंज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं फिर। अब हमारे पास नेस्टेड इफ आ गया, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर भी इफ स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट यूज हुई है। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं कि इफ एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, उसके बाद उसके अंदर दो कंडीशंस और हैं। मींस अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस या तीन ऑप्शंस अंदर और के। पहली कंडीशन क्या आ गई कि डू यू हैव मनी, अगर आपके पास है तो नीचे ऑप्शन आएगा कि हाँ जी आप क्या खरीदना चाहते हैं, पेप्सी पियेंगे, क्या करेंगे उन पैसों का, वो सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो वो अंदर वाली स्टेटमेंट आएगी नहीं, वो वहीं से स्किप होगी और एल्स में चली जाएगी। तो ये इसका यूज होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। इसमें क्या होगा, इफ स्टेटमेंट, अगर उसमें क्या होता था इफ और एल्स में सिंपल जो हम पहले करते आए हैं, उसमें इफ रन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स वाली रन हो जाती है, एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती। तो अगर हमारे पास दो तीन कंडीशन हो तो इफ वाली अगर फॉल्स हुई है तो एल्स लिखेंगे आगे, फिर इफ लिखेंगे कंडीशन टू देने के लिए। वो भी अगर फॉल्स हुई है तो एल्स लिखेंगे, इफ लिखेंगे, कंडीशन थ्री। इस तरह आप जितनी मर्जी कंडीशन दे रहे, तो उनमें से जब तक एक कोई ट्रू नहीं होती वो सारी बातें स्किप हो जाएंगी। कोई एक ट्रू होगी एट अ टाइम और वो रन होगी। तो अभी हमने इतना ही पढ़ना था। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ये चीज़ रिमूव कर देते हैं। कैलकुलेटर हम बेसिक सा बनाएंगे अभी इफ एल्स स्टेटमेंट के। चाहते क्या हैं, पहले अपना दिमाग क्लियर कर लेते हैं कि हाँ जी हमने प्रोग्राम में करना क्या है, हमारा प्रोग्राम करे क्या है। हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम दो नंबर हमसे ले मांगे, उन दो नंबर्स को फिर मुझसे पूछे कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, डिवाइड कराना चाहता हूँ। बेसिक कैलकुलेटर यही होता है, मल्टीप्लाई ऐड वगैरह कराते हैं, तो हम वही करते हैं। ठीक है। अब अभी बिल्कुल बेसिक रख रहे हैं, तो हमारे पास नंबर फ्लोट में भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो मैं फ्लोट ए और बी दो हमारे पास क्या आ गया, नंबर। सी आउट इंटर टू नंबर, बस नंबर्स के दो नंबर्स लिख लें। ठीक है। अब हम इसको सी ले लेंगे, एक साथ ही ले लेते हैं ए में और फिर बी में। दूसरी बारी बी आ गया, ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमने आगे लगानी है इफ एल्स स्टेटमेंट। मीन्स आगे मुझसे वो पूछे, मैं यहाँ पे एक सी आउट कर देता हूँ कि हाँ मैं वन इंटर करूँ तो वो क्या करे, टू इंटर करूँ तो क्या करे, थ्री इंटर करूँ तो क्या करे। तो हम लिखते हैं वन फोर ऐड प्लस का साइन, पहले ऐड लिख लेते हैं। ओहो गलत हो गया, वन फोर ऐड। अब बैक स्लैश एन यहाँ पे यूज होता है। अब मैं हर बारी एंडल एंडल नहीं लगा सकता, फिर मैं अपने से कोटेशन मार्क क्लोज करूँ, फिर एंडल लिखूँ, फिर कोटेशन मार्क डाल। तो मैं बैक स्लैश एन कर दिया, न्यू लाइन में चला गया, टू फोर ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। अब फिर बैक स्लैश एन, थ्री फोर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ब्लैक स्लैश एन फोर फोर डिवीजन, ये हमारे पास आ गया सारा हिस्सा। ठीक है। अब ये चीज़ मैं एक किसी वेरिएबल में सीन लूँगा, तो मैं इंटीजर नंबर रखा हूँ, तो मैं एक यहाँ पे इंट कोई भी ऑप्शन कर देते हैं, ओ पी टी। इंट का वर्ड ठीक नहीं लिखा था, ऑप्शन आ गया, इधर मैं लिख दूंगा ओ पी टी। ठीक है। अब हम लगाते हैं अपना मेन काम इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने पहले पे क्या रखा है, ऐड। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि इफ ओ पी टी ऑप्शन इक्वल्स टू वन, तो हमारे पास क्या काम हो। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं फिर एक चीज़ भूल गया। अब मैं जब इनको ऐड कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, डिवाइड कराऊंगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो एक किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसको हम आंसर कर देते हैं। तो हमने वन पे क्या लिखा था, ऐड, तो आंसर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है। सी आउट
सम इज आंसर, ये हो गया। अब दूसरी के, अच्छा अब मैंने अगर टू लिखा था तो हमारे पास क्या होगी, एल्स। पहली वाली अगर टू नहीं है तो एल्स लगे। इफ क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि एक कंडीशन देनी पड़ेगी, वरना अगर पहली टू नहीं है तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसकी इफ लगाएंगे कि ओ पी टी इक्वल्स टू टू, तो वो क्या करे, तो वो आंसर इक्वल्स टू क्या हो जाए, टू में क्या थी सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी सी आउट, इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इज ओहो इज दिस वन, एंड आगे हमारे पास आ गया आंसर, हमने सी आउट कर दिया। ठीक है, अब फिर एक स्टेटमेंट, तो एल्स अगर ये वाली दोनों ट्रू नहीं है, इफ, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, थ्री। अब हमने क्या करना है, ओ पी टी इक्वल्स टू थ्री, अगर उसमें हमने थ्री इंटर किया तो हमारे पास क्या आ जाए, आंसर इक्वल्स टू थ्री में क्या लिखा, थ्री फॉर मल्टीप्लाई, तो हम ए स्टेरिक बी, तो सी आउट कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई के लिए हमारे कितने लिख लेते हैं, इज सी आउट आंसर के चीज। तो अब हमारे पास आ गया फोर कंडीशन अपनी, एल्स इफ, ठीक है, ओ पी टी इक्वल्स टू फोर, फोर आंसर इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, तो सी आउट करना है हमने अब, लिव इज हमारे पास आंसर। अच्छा, तो हमारे पास कंडीशन पूरी होगी। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि एल्स हम हमारा यहाँ पे यूज होगा। अगर देखें मैंने इंट्री करते टाइम, जैसे हमारा ओ पी टी हमारे पास इंटीजर है, मैंने कोई गलत वैल्यू उसको दे दी, जब इंटीजर था मैंने कोई करेक्टर एंटर कर दिया गलती से, तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मेरा प्रोग्राम रिटर्न जीरो पे आएगा, मतलब प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और मुझे समझ नहीं आएगी कि प्रोग्राम को हुआ क्या है। तो मैं इसलिए यहाँ पे एल स्टेटमेंट लगाऊंगा। एल स्टेटमेंट में क्या आएगा, सी आउट रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर मेरे ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं चल रही होगी, कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो मेरी एल्स रन हो जाएगी। एल्स रन होगी तो मुझे पता लग जाएगा, अच्छा मैंने इनपुट गलत दी है, प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अब हम इसको अपना रन करते हैं, और उसको हमारा कैलकुलेटर पहली चॉइस में ठीक बन गया होगा। तो कोई एरर आएगा तो हम उसको सोल्व करेंगे, दो नंबर इंटर करने हैं तो वन और टू करेंगे। अब हमने चूज़ करना है कौन सा करें, चले इनको पहले हम सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, टू की, तो वन माइनस टू माइनस वन, हमारा आंसर ठीक है। अब बाकी स्टेटमेंट भी रन करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो इधर अब हम देखते हैं, फिर वही इंटर करते हैं, अब हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया था, अब ऐड करते हैं तो थ्री आर। अब देखिए अब हर बार हमें क्या करना पड़ रहा है, अपना प्रोग्राम बंद करना चाह रहा है, बंद करना पड़ रहा है, फिर हमें वापस बंद करना पड़ रहा है, फिर वापस आना पड़ रहा है। तो इसके लिए अभी हमने लूप्स पढ़ी नहीं है, जब अभी हमारे आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हमें हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होने देंगी, वापस हमें ऊपर नंबर ही मांगते रहेंगे। जैसे एक हमारे पास कैलकुलेटर होता है, तो हम उसको एक बार रन करते हैं, ये नहीं होता कि एक बार आंसर आ गया तो दोबारा ऑफ करके फिर ऑन करो और फिर हम दूसरी कैलकुलेशन करें। उसमें हम तो करते रहते हैं, उसमें वो लूप्स काम आती हैं, वाइल लूप होती है, फोर लूप होती है, डू वाइल होती है, तो वो सारी आगे हम जाके पढ़ेंगे और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब हम देखते हैं, अब हमारी जो एल्स वाली सिंपल स्टेटमेंट है वो तब कब रन होगी, मतलब वन टू थ्री फोर के अलावा कोई नंबर अगर मैं डालूंगा ना, नाइन डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो रॉन्ग एंट्री, क्यों, क्योंकि मैंने नाइन का ऊपर ऑप्शन नहीं दिया, वहाँ पे नाइन की कंडीशन नहीं दी हुई। तो वो एल्स वाली ऊपर वाली कोई चारों की चारों स्टेटमेंट फॉल्स हुई हैं, वो स्किप होती नहीं है, और बीच में से जो लास्ट में एल्स की वो ट्रू हो गई है और वो चल पड़ी है। तो कैलकुलेटर बनाना बड़ा आसान था, होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बयान कर दूंगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा, और आगे जाके हम इस कैलकुलेटर को मॉडिफाई करते रहेंगे। अभी आगे बड़े मज़े मज़े के टॉपिक्स आएंगे,
तो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंजिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया वाइल लूप वाला, वो वाला काम करेंगे, वाइल वाला, फॉर वाला, वो सारे काम करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई है, मेरी क्वालिटी और ऑडियो की होप सो अच्छी हो होगी, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें जो सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, या अगर आपने ऊप पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, तो आप कमेंट में बताएं, मैं साथ में वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।